आप सभी को नमस्कार। आज 12 सितंबर है और आज के इस वीडियो में 12 सितंबर से जुड़े करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्वे के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री बने हैं जॉन्स गाहर स्टोरे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जॉन्स गाहर स्टोरे। आपको ये बताना है कि नॉर्वे की कैपिटल क्या है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर AIC कहाँ स्थापित किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE की कैपिटल अबू धाबी में स्थापित किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, अबू धाबी। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका उद्घाटन किया। आदि संस्कृति दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी किस मंत्रालय ने लॉन्च की? तो भारत की जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया। आपको कमेंट करना है कि भारत के वर्तमान जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रभारी यानी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब लॉन्च की गई थी? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 10 सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, 2020। इंडियन नेवी ने अपनी वॉरशिप पर कौन सा 3D एयर सर्विलांस रडार कमीशन किया? तो इंडियन नेवी ने लांजा एन नामक 3D एयर सर्विलांस रडार कमीशन किया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लांजा एन। मनमोहन सिंह को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो मनमोहन सिंह जी को मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार दिया गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CGSIT का शुभारंभ किसने किया? तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान डिप्टी CM विजय शर्मा जी ने इसका शुभारंभ किया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का लाभ किस वर्ग के बच्चों को दिया जाता है? निर्माण श्रमिकों के बच्चों को यह लाभ दिया जाता है। चालू वर्ष में 100 बच्चों को 14 निजी आवासीय स्कूलों में दाखिला कराया गया, जिनकी शिक्षा CBSE और ICSE माध्यम में होगी। अगले वर्ष इस संख्या को बढ़ा करके 200 करने की योजना है। अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप के अंतर्गत वार्षिक कितनी राशि छात्राओं को दी जाएगी? तो यह राशि दी जाएगी 30,000 रुपये वार्षिक। इसके लिए पात्रता में ये कंडीशन दिया गया है कि जो छात्राएं हैं उनको अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा 10वीं और 12वीं शासकीय स्कूलों से ही करना अनिवार्य है, तभी वह इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, 30,000 रुपये। छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट 2025 की शुरुआत कहाँ होगी? इसकी शुरुआत होगी जगदलपुर में, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया जाएगा। कल का प्रश्न था, 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव जो कि 9 सितंबर को हुआ, कितने सांसदों ने मतदान किया? तो इसमें कुछ फैक्ट देखते हैं जिनको रिकॉल कर लेते हैं। तो जो बीजेपी की तरफ से, बीजेपी मतलब NDA गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार जो थे CP राधाकृष्णन जी, उनको कुल कितना मत प्राप्त हुआ? 452। और जो विपक्ष गठबंधन था उनके उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी जी को कितना मत प्राप्त हुआ? तो वह 300। तो अगर दोनों मत को जोड़ दिया जाए तो कितने मत होते हैं? 752। लेकिन कितने लोगों ने मतदान में भाग लिया था? तो वो 767 लोगों ने भाग लिया था। 15 मत क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए। इस कारण वैध मतों की संख्या कितनी थी? 752। और अगर राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सांसदों को कुल मिला दिया जाए तो उनकी वर्तमान संख्या कितनी है? उनकी वर्तमान संख्या है 781। 14 सांसदों ने मतदान में भाग ही नहीं लिया था। इस कारण मतदान में भाग लेने वाले सांसदों की कुल संख्या थी कितनी? 767। 15 लोगों का मत जो है वैध नहीं था, इस कारण वैध मतों की संख्या थी कितनी? 752। तो जो CP राधाकृष्णन जी हैं उनको मत मिला 452, और जो विपक्ष के कैंडिडेट थे सुदर्शन रेड्डी जी, उनको मत मिला 300। तो इस प्रकार सारी जो डेटा है वो आपको बता दिया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर था कितने सांसदों ने मतदान किया? तो मतदान करने वाले कुल सांसदों की संख्या थी 767। तो सही उत्तर क्या था कल के आंसर का? ऑप्शन बी। आज का प्रश्न जिसका आंसर आप लोगों को करना है, भारत का पहला बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी कहाँ बनाया जा रहा है? गुवाहाटी, तेजपुर, नुमालीगढ़ या डिब्रूगढ़? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिए। और वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।